आपको भी तकलीफ महसूस होनी चाहिए। पाकिस्तान आपको भी ये खौफ की जिंदगी बितानी चाहिए अगले 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन। चौंकाने वाली खबर आपको लगेगी, लेकिन स्टार फुटबॉलर मेसी आत्महत्या करने की सोच रहे हैं क्या? आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सवाल आज पूछा जाना चाहिए। कौन है ये लोग? दोस्तों, इंडियन मीडिया कभी पाकिस्तान को बंदी बनाता है तो कभी अमेरिका को कैद कर लेता है और कभी कभार तो फुटबॉलर मेसी को भी मार देता है। लेकिन जब से पाकिस्तान ने पुंगी बजाई तब से बड़े बड़े झूठ बोलने लग गए, क्योंकि ऐसी हरकतों की वजह से मोदी जी का ऑरा बढ़ता जा रहा है। मुफ्ती साहब जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है जी। दोस्तों, इंडियन मीडिया की खबरें नहीं बल्कि कॉमेडी शो ज्यादा लगता है। तेरा आवाज टूट के तो नहीं आ रहा? नहीं ठीक आ रही है तिवारी जी। पार्टी टूट गई, आवाज क्या है भाई आपकी? तो पार्टी टूट गई। अरे ये 100 रुपए की बनियान पहन के पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, तो रुक जा थोड़ा, मुझे बोलने दो। मैं बनियान नहीं पहना, रुकना टी-शर्ट में है। अरे भाई, ये 2 पॉलिटिकल एनालिस्ट और शेर। मोदी जी के अलावा गोदी मीडिया सबकी बेइज्जती पर हंसता है और जब मोदी की बारी आती है तो ये केला खा जाते हैं। चित्रा जी, मैं तो कभी इस बारे में बोलता ही नहीं कि मुझे रोज नस्लभेद का शिकार होना पड़ता है। रोज मुझे कलुआ कह के लोग बुलाते हैं। आप फेसबुक पे चले जाइए, आप ट्विटर पे चले जाइए, कलुआ, कालू, पता नहीं क्या क्या मेरे बारे में। मोदी के गोबर खाने की वजह से कोई भी वजीर आजम उसे हाथ नहीं मिला था और ये मीडिया उसे हीरो बनाकर दिखाता है। आज ये बहुत बड़ी खबर हम आपको दिखाने वाले 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर स्क्रीन पर, न्यूज नंबर 1, मॉस्को पर बड़ा हमला हुआ है थोड़ी देर पहले। पुतिन का गुस्सा भड़का, मॉस्को पर बड़ा हमला। चंद अक्लमंद भारतीय फौजी पाकिस्तानी फौज को जानते हैं, इसलिए गोदी मीडिया को भी दूर रहने का मशवरा देते हैं। पाकिस्तान अब सिर्फ हिंदुस्तान के लिए, दुनिया के लिए चुनौती बन गया है, खतरा बन गया है। मेरा सवाल ये है इसमें, क्या ये बिना ट्रंप की मंजूरी के इतनी बड़ी बात हो सकती है? मुझे लगता है अगर ट्रंप की मंजूरी इसमें नहीं होगी, जहां तक मुझे लगता है, ट्रंप इस बात की अनुमति कभी नहीं देंगे कि उन्हें पता है कि जिस तरीके से मुस्लिम कंट्रीज एक हो रहे हैं इजराइल के खिलाफ, अब वो सऊदी अरब, पाकिस्तान का गठजोड़ हो गया है। गोदी मीडिया अपनी अवाम को खुश करने के लिए छोटी छोटी धमकियां लगाता रहता है। लेकिन सुना देती हूँ आपको मैं, पाक में आतंकी आकाओं को जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया है ना, जरा सुन लीजिएगा। शायद इसीलिए अब पाकिस्तानी सेना, नौसेना, वायुसेना भी अलर्ट पर है। आपको नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तानी सेना की दर्जनों बटालियंस को पीओके में भेजा गया है, जबकि पाक वायुसेना के 18 जेट को लाहौर और रावलपिंडी में भी तैनात कर दिया। भारत की फौज धमकी नहीं देती, बल्कि गोदी मीडिया उसकी जगह सीधा कब्जा करता है। वेरी इंटरेस्टिंग विजुअल्स, भारत की जंगी तैयारी से पाकिस्तान में खौफ दिखाइए। लोंगे वाला बॉर्डर याद होगा आपको, लोंगे वाला एक बॉर्डर फिल्म आई थी, उसमें भी इसका जिक्र था। वैसे तो लोंगे वाला बॉर्डर पर भारत की थार शक्ति एक्सरसाइज, ब्रेकिंग और शॉट। इंडियन मीडिया अपने अलावा किसी भी मुल्क को काबिल नहीं समझता और जब भी जंग होती है तो इसी का प्रोग्राम बढ़ता है। ईरान अपनी रूढ़िवादी सोच को लोगों पर थोपने पर अड़ा है, डबल स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन सऊदी अरब वक्त के साथ बदलने लगा है, पुराने कानूनों को बदला जा रहा है। आज सऊदी अरब की सरकार ने कफाला सिस्टम खत्म कर दिया। पाकिस्तान को आतंकी बुलाकर गोदी मीडिया ने अपने फौजियों को भी डरा लिया। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने हिंदुवादी संगठन विश्व हिंदू परिषद को आतंकी संगठन की लिस्ट में डाल दिया है। देखिए, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, ये दोनों हिंदूवादी संगठन हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री क्या करते हैं? बस गोदी मीडिया हाथ धोकर इनके पीछे पड़ गया, अपनी अवाम के मसाइल पर आवाज नहीं उठाते। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक ऐसा दावा किया है जिसे सुनकर हर कोई मजाक ही समझेगा। दरअसल मलेशिया के दौरे पर शहबाज शरीफ ने 2 साल में IMF को अलविदा कहने की बात कही है। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का ताजा दावा है। दोस्तों, बाबा जी फरमाते हैं कि इंडियन मीडिया उस तलाक याफ्ता औरत की जैसा है जो दूसरों के घरों की टो लेने के चक्कर में खुद तलाक ले लेती है। पाकिस्तानी पायलटों ने अजरबैजान में अपनी असाधारण क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान एयरफोर्स की टीम जो JF-17 थंडर ब्लॉक आया। अजरबैजान में पाकिस्तानी पायलट्स की महारत देखकर भारतीय मीडिया भी दंग रह गया।
पाकिस्तान की एटमी ताकत होने से डरते भी हैं और पाकिस्तान का नाम लिए बिना रहते भी नहीं। पहले बात पड़ोसी पाकिस्तान की, जो कभी एटम बम की डींगे हाँकता था, आज उसी बम की रेट लिस्ट लेकर घूम रहा है। एक ऐसा देश जिसकी किस्मत को अब खुद उसके हुक्मरानों ने गिरवी रख दिया है। पाकिस्तान ने अब अपने एटमी हथियारों की सेल लगा दी है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो। खुद से ही ऐसी वीडियोस बनाकर अपनी अवाम को पागल बना जाते हैं। लेकिन भारत अगर साथ होता पाकिस्तान के तो ये हाल ना होता। क्यों? ये देखिए साहब, ये एक टर्की की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तुर्की में भारतीय सेना कैसे मदद कर रही है, देख रहे हैं। भारतीय जवान वहां लगे हैं, जो लोग घायल हैं, जो लोग मलबे में दबे थे वो अस्पताल पहुंच रहे हैं, उनका इलाज कराया जा रहा है। तुर्की में भारतीय सेना मदद कर रही है। ऐसे हालात में पाकिस्तान की भी प्रधानमंत्री मोदी मदद कर सकते थे, लेकिन वो आतंकिस्तान ना होता तो। अगली तस्वीर दिखाई सर। दोस्तों, गोदी मीडिया पाकिस्तान के लिए हर रात को मुश्किल बना देता है ऐसी मज़ाहिया खबरें देकर। पाकिस्तान के लिए आज रात बहुत भारी होने जा रही है। पाकिस्तान ने जो बीती रात किया, भारत के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए, भारत के दर्जनों ठिकानों पर हमले की नाकाम कोशिश की है, ये वो पाकिस्तानी हमले हैं जो बीती रात किए गए थे। दोस्तों, मोदी को गिरंत वक्त वजीर आज़म न बनाते तो आज वो भी कुछ ऐसे दिखते। Naughty, naughty, you teasing me, you naughty, naughty. अंत भक्तों के लिए मोदी जी भगवान हैं और आम जनता से गालियां खाते हैं। नहीं भरोसा था मोदी जी पे। कौन मोदी? कौन मोदी? प्रधानमंत्री। मैं नहीं जानता। आई डोंट नो मोदी। नहीं, मैं नहीं जानता। नहीं जानता मैं। बिहार का चुनाव है ना, तो मोदी। तालिबान पाक फौज से जान बचाकर भाग गए, लेकिन गोदी मीडिया ऐसी बात कभी नहीं बोलेगा। अफगान लड़ाके पाकिस्तान की नाक में दम कर चुके हैं। इस युद्ध में पहली बार अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हवा से भी वार किया, एयर अटैक किया, ड्रोन भी चलाए। पाकिस्तानी फौज की कई चौकियां तबाह कर दी, कई टैंकों को कब्जे में ले लिया। पाकिस्तान पर इंडिया की तरफ से कोई भी मिसाइल नहीं मारा गया और गोदी मीडिया ने तकरीबन पाकिस्तान को तबाही कर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी से मिले इस बीच आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, देखिए जरा पाकिस्तान पर सेना के एक्शन की दी ब्रीफिंग। प्रधानमंत्री आवास में पीएम को ब्रीफिंग दी गई। आज पूरे दिन जो हुआ है उसके बारे में प्रधानमंत्री को बताया गया। प्रधानमंत्री की तरफ से जरूरी इंस्ट्रक्शंस दिए गए। शहबाज शरीफ जिनकी बातों को पाकिस्तानी गौर से नहीं सुनते, उनकी बातों को भी कान लगाकर सुनते हैं। तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं शहबाज शरीफ को एस्कॉर्ट कर रहे हैं फाइटर, सऊदी के फाइटर हैं। शहबाज पहुंचे सऊदी अरब, ये वो तस्वीर है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों, बेचारी इंडियन अवाम का मसला तालीम का है, जो इन्हें नहीं मिली और अब इस तरह की खबरें फैलाते हैं। बाबा बचा लो मार देंगे। योगी आदित्यनाथ का खौफ अपराधियों में उत्तर प्रदेश में इस कदर है कि अपराधी कह रहे हैं, पुलिस स्क्रीन जरा सुनाइए इसको पहले। ये कह रहा है मुझे बाबा मार देंगे, डर देखिए जरा, सुनिए। अब तो ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा पार्ट भी आने वाला है। पीएलए इतने अत्याधुनिक मिलिट्री बेस पर ट्रेनिंग ले रहा है, फिर भी चीन कोई खतरा नहीं लेना चाहता और इसी कारण उसने इस सैन्य बेस में ताइपेई जैसा पूरा एक शहर बसा दिया है। और चीन की तैयारी सिर्फ जमीनी ऑपरेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि उसने समंदर में भी हलचल तेज कर दी है। ताइवान को चारों तरफ से घेरने की रणनीति पर काम। पाकिस्तान हर बार इंडिया को चाय पिलाता था, इस बार तो इरादा है कि बिस्किट भी खिलाएंगे। आपको भी तकलीफ महसूस होनी चाहिए। पाकिस्तान, आपको भी ये खौफ की जिंदगी बितानी चाहिए अगले 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन। और बाय द वे, अगर वो 10 दिन सोचकर चल रहे हैं तो ये समझ लीजिए। दोस्तों, पाकिस्तान का नाम अगर गोदी मीडिया से हटा दिया जाए तो शायद खबरें ही न चलें। साफ साफ बात यह है कि पाकिस्तान इजराइल के बहाने अपना मुस्लिम ब्रदरहुड वाला कार्ड चल रहा है। यही वजह है कि कतर पर इजराइल के अटैक के बाद पाकिस्तान ने इस हमले की निंदा करने में पाकिस्तानी अवाम अपने कामों के अंदर मसरूफ है, जबकि गोदी मीडिया पाकिस्तानियों के ही पीछे पड़ गए। इजराइल की मदद से भारत हमला करने वाला है, ये भी वहां चर्चा चल रही है। पाकिस्तान के कुछ हिस्से पर कब्जा करेगा भारत, पीओके के भी कुछ हिस्सों पर भारत कब्जा कर सकता है, ये वहां चर्चा चल रही है पाकिस्तान। आप सोचिए कि ये वही ये मुचड़ बाबा भी अपनी आखिरी जिंदगी सुकून से गुजारने के बजाय पाकिस्तान से जलता रहता है। और ये पाकिस्तान भी बिल्कुल ऐसा देश है कि मैं अपनी टेरिटरी रेंट आउट कर दूं, पैसे दे दो साहब। भिखमंगे की तरह कटोरा लेके घूम रहा है। भारतीय मीडिया को एक बार फिर से पाकिस्तानी मिसाइलों का डर लग गया। भारत के लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक खबर है। बेरफ्तार कश्मीर से गुजरात तक टेंशन। क्यों? पाकिस्तानी एयरबेस पर दिखाई दिया यूक्रेन वाला घातक ड्रोन। बड़ी खबर, पहले से ब्रेकिंग दिखाएंगे।